हमारे रायपुर से ही नीता झा जी ने ही शेयर किया कि लोगों के पास में स्ट्रेस का जो एक प्रमुख कारण है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आज के समय में। दूसरा, कैरियर को लेकर के, जॉब को लेकर के भी लोगों को असुरक्षा है, जिसका हमने पिछले एपिसोड में बात किया था। तीसरा प्रमुख कारण जो है वह कंपटीशन की भावना है, लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़ रही है। यह प्रमुख आई है। इन्हीं चर्चा पे आज हमने जो विषय लिया है, स्ट्रेस टू डिस्ट्रेस की ओर चले, तो आज हम इस पार्ट पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। तो शुरुआत मैडम आपसे ही करना चाहूंगा, उसके पश्चात फिर हम तब तक हमारे और भी दो पैनल जुड़ जाएंगे। डॉक्टर रंजीत सिंह ही जुड़ तो चुके हैं, माइक उनका म्यूट में है। जी सर, थैंक यू सर, आपने इनविटेशन दिया एंड थैंक यू फॉर दिस इनविटेशन। सुब्रा मैम नमस्कार। नमस्कार। सबसे बड़ा थैंक्स तो सर मैं आपको कहूंगा कि आप अपने बिजी समय में भी समय निकाल करके आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी भी मेरे को लग रहा है आप ट्रैवलिंग पे हैं। और हाँ सर, जस्ट अभी 6:30 बजे मैंने वर्कशॉप JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर में खत्म करके दिल्ली की तरफ निकला हूँ मैं। सो मैंने इसलिए 7 बजे ज्वाइन किया। मैम से मैंने बोला था, बट मैंने कहा था कि मैं कार से ज्वाइन जरूर कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक लंबा समय, पिछले 1 साल पूर्व हमारी आपकी मुलाकात हुई थी ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और आज 1 साल बाद फिर आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। पिछला प्रोग्राम भी एक अच्छा हुआ था। इस प्रोग्राम को अभी तक जो हमने लोगों तक पहुंचाया है, उससे काफी लोग की सराहना आ रही है, काफी लोग फायदे में पहुंच रहे हैं, तो कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, विशेष तौर पे डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी को। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, विथ योर परमिशन, सबसे पहले मैं डॉक्टर शुभ्रा सान्याल के पास ही चलूंगा टॉपिक को लेते हुए। मैडम, स्ट्रेस से डिस्ट्रेस की ओर चल रहे हैं, बातें हुई थी, लेकिन अब समझ बात आ रही है कि लोग स्ट्रेस को मैनेज करके कैसे चले, अपने आप को डिस्ट्रेस कैसे करके रखें। तो सबसे पहले आप ही के पास से चलता चलूंगा, फिर आगे विषय दूंगा। डॉक्टर शुभ्रा जी। हाँ हाँ, नमस्कार सबको। और मैं जो है ये सोच रही थी क्या क्या मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करूं। विशेष करके मैं पांडे जी आपसे कह रही थी कि सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों से किस तरह से अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन कैसे चलता है, ये बहुत मायने रखता है जी। हम जो है लोगों के साथ जो है मुंह में एक हंसी लेके पर बात को बड़ी तिरस्कार से कहते हैं तो वो एक चोट पहुंचती है। कहावत है कि आप तलवार फेंके तो उठा ले सकते हैं, पर शब्द को अगर आपने किसी आक्रोश की तरफ, आपने किसी की तरफ फेंका, वो दोबारा वापस नहीं आती है। तो ये है कि मैं कम्युनिकेशन पे आज थोड़ा जिक्र करना चाहती हूँ पांडे जी, कि हमें जो है स्ट्रेस से डी स्ट्रेस जाने के पहले हमें ये सोचना होगा कि हम जो बातें कर रहे हैं, जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा में हम अपने इमोशन को एक दिखा रहे हैं, वो किस प्रकार है, किसके साथ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं है कि हम जो है बोल के खत्म कर लेते हैं, दूसरा आदमी आघात पहुंच जाता है। हम स्ट्रेस को दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं और जब दूसरा स्ट्रेस में रहता है तो माहौल खराब हो जाती है। हम यही सी को लेके आगे चलेंगे कि हम जो है, हम लोग स्वयं डिस्ट्रेस में जाते वक्त जितने भी हमने सुना है, जितने में हम लोग स्वयं को पहचाने कि हम कौन है, क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है। और हमारी संस्कृति में भी है कि हमें स्वयं को पहले अध्ययन करना है, दूसरे को अध्ययन करने के पहले। और अगर हमने स्वयं को अध्ययन किया तो हम समझ के चलेंगे कि हम किस तरह से, किस भाषा को प्रयोग कर रहे हैं और हम किस तरह से लोगों को संबोधन कर रहे हैं, हम किस तरह से अपने प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारे अपने आप से आएगा, ये स्वयं से जड़ित है। इट इज अटैच्ड टू आवरसेल्फ, बिकॉज व्हेन वी कम्युनिकेट टू एनीबॉडी, हम कम्युनिकेशन ऐसे नहीं करते हैं। वी कम्युनिकेट फ्रॉम आवर माइंड, फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द सोल, फ्रॉम द थिंकिंग। ये चीजें ध्यान रखना है। ये डी स्ट्रेस का सबसे पहला कदम है कि हम अगर, जैसे हम कहते हैं धन्यवाद, शुक्रिया, हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, इसमें क्या होता है, एक हंसी दूसरे के मुंह में, वो हंसी हमारे अंदर भी आती है। पहला कदम, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। मेरा कहना है कि निजी रूप से मैं कह रही हूँ कि अगर आपको किसी को पसंद नहीं है, छोटे छोटे मैं उदाहरण दे के बोलूंगी कि अगर आपको किसी को पसंद नहीं है तो आप उसके जो है मुंह के ऊपर कोई तड़ाक से बात मत करिए।
क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि हमने बोल के अपने को खारिज कर लिया, मेरे अंदर की जो दुख है, ग्लानि है, क्रोध है, आक्रोश है, खत्म हो गया, नहीं हुआ है। आप अपने को थोड़ी देर के लिए संतुष्टि पा रहे हैं, पर आप जो है स्ट्रेस में भी आ जा रहे हैं। क्योंकि जब भी दो व्यक्ति में लड़ाई होती है वो भाषा के ऊपर ही होती है। ये तो पांडे जी आप अग्री करेंगे ना, कि हम जो भी बोल रहे हैं दूसरा नहीं उसको समझ रहा है या उसका रिएक्शन दे रहा है। वही एक्शन एंड रिएक्शन, ये दो चीजें बहुत बड़ी चीज है, एक्शन एंड रिएक्शन। मैं तो अपराध के क्षेत्र में ही ज्यादा काम की हूँ, मैंने देखा वहीं पर भी अचानक जो दो लोग लड़ाई करना शुरू करते हैं, लड़ाई में इतने जोर चला जाता है कि मारपीट शुरू हो जाती है और मर्डर भी हो जाता है, वो भी कम्युनिकेशन से ही शुरू होती है जी। इसलिए स्ट्रेस को, पहली कदम जो है स्ट्रेस को कम करने का तरीका है कि हम स्वयं को पहचाने कि हम एक परिस्थिति में किस तरह से बात कर रहे हैं। क्या हमें वहां पे उतर के लड़ाई करना चाहिए, या वाक्य विवाद करना चाहिए, या वहां से स्वयं अपने को हटा लेना चाहिए, या किसी प्रकार के अगर हम निर्णय लें तो वो निर्णय ऐसा हो कि इसको देख के दूसरा व्यक्ति भी सामने चुप हो जाए। जी। ना वो स्ट्रेस में है ना हम स्ट्रेस में है। मैं क्यों कह रही हूँ कि पिछले बार हम लोगों ने जॉब फैक्टर पे भी बात की थी, अनिल जी थे वहां पे, रंजीत जी भी मानेंगे, आप भी मानेंगे कि जॉब की सिचुएशन में जब आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं, हर आदमी आपकी बात को एक प्रकार से नहीं समझ रहा है। अब घर में भी यही होता है, आपकी बेटी जो समझेगी आपका बेटा नहीं समझेगा, आपकी वाइफ जो नहीं समझ पा रही दोनों बच्चे समझ जाएंगे। तो हमें जो है ये माहौल बनाना है कि ना हम स्ट्रेस में रहें ना दूसरा स्ट्रेस में रहे। पर ऐसा नहीं होता है, जो मैं बोल रही हूँ इतना आसान नहीं है, मैं मानती हूँ इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को लेके चलना होता है, किंतु हमें अपने को सेल्फ डिसिप्लिन करना होता है, अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन करना है। जब रंजीत जी सॉरी अनिल गुप्ता जी योगा मेडिटेशन की बात करते हुए है क्या, आप अपने में सेल्फ कंट्रोल करिए, सेल्फ डिसिप्लिन करिए। भाषा का क्या प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तू से तुकारी में चले जाते हैं, गाली गलौज में चले जाते हैं, आपस में ये कुछ नहीं है, ये लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ इमोशन है। एक इंसान शांति से बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा है, अचानक जब वो इमोशन की तरफ जा रहा है तो आप देखेंगे वो एंगर से एग्रेशन, एग्रेशन से वायलेंस, वायलेंस से लड़ाई झगड़ा, वो स्ट्रेस कहाँ गया? वो स्ट्रेस ही जो है कम्युनिकेशन के थ्रू जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए लगातार मैं ये कहती रहती हूँ 4W का ध्यान रखिए। अगर आप लोग वाकई चाहते हैं कि हम स्ट्रेस को, मैं नहीं कहती स्ट्रेस फ्री हो जाओ पांडे जी, हम लोग के यहाँ पे कोशिश नहीं है, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस फ्री नहीं होगा। उस दिन अनिल गुप्ता जी ने बताया कि आपके ग्रामीण जगह पे भी लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि जहां जहां उम्मीदें बनेंगी, जहां जहां लोग और चाहेंगे और हम तरक्की करें, वहां स्ट्रेस आएगी, ठीक है ना। किंतु क्या है कि हम स्ट्रेस को फ्री नहीं कर सकते, स्ट्रेस को रिड्यूस तो कर सकते हैं, दूसरे को अंदर स्ट्रेस तो नहीं डाल सकते। तो ऐसे सिलसिले में क्या करना चाहिए कि हमें 4W का ख्याल रखना चाहिए। वो है, हम किससे बात कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं या एक बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मैडम, बिल्कुल कंटिन्यू। विथ whom आई एम टॉकिंग, हम किस बात की सिलसिला वो कर रहे हैं, व्हाट आई एम टॉकिंग, कब बात कर रहे हैं। अब ऐसे है पांडे जी, इस समय आप डिस्टर्ब हैं, मैं अगर कहूँ पांडे जी आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप तो डिस्टर्ब है पांडे जी, आपको मेरी बात नहीं कहीं और बात आ रही है, तो आप और डिस्टर्ब हो जाएंगे और मैं भी होंगी। तो व्हेन एम आई टॉकिंग, कब मैं बात कर रही हूँ और किससे बात कर रही हूँ। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये सब चीजों का जो सबसे बड़ा माने खासियत है, इंपॉर्टेंट है, वो है हम किस तरह से बात कर रहे हैं, कितने मिठास से बात कर रहे हैं, या हम कितने तेजी से बात कर रहे हैं, आवाज इतनी ऊंची हो रही है, भाषा खराब हो रहा है, शरीर में जो एक कपकपी हो रही है, मुंह के चेहरा बदल जा रहा है, इमोशन जो है अनकंट्रोल्ड हो रहा है, वो होता है हाउ आर यू टॉकिंग। तो
स्ट्रेस तो सबके अंदर है और स्ट्रेस की इंटेंसिटी कम ज्यादा है, किंतु क्या है, हम कुछ इस सेशंस के दौरान हम लोग कुछ क्यूज दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं कि हम अपने को कहाँ, क्योंकि हम दूसरे को जाकर नहीं कह सकते। अब हम मैम ज्वाइन की हैं, वो मानेंगी मेरे साथ, मैं दूसरे से नहीं कह सकती तुम स्ट्रेस कम करो। अरे पहले अपना तो स्ट्रेस कम करो, तब तो दूसरे का करोगे। जब हम कह रहे हैं तुम स्ट्रेस कम करो, तो वो और स्ट्रेस में आ रहे हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि हम जो है हट जाएं, अपने स्ट्रेस को देखें, अध्ययन करें कि मैं कहाँ गलती में हूँ, और मैं कहाँ गलती में हूँ वो कम्युनिकेशन है। वही कम्युनिकेशन को मैं अगर निचोड़ के कंट्रोल करके डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ूं और कहूं भाई मेरी बात तो सुनो। चलिए मैडम, मैं थोड़ा सा आपको, मैडम मैं 2 मिनट आपको यहाँ पे रुकूंगा। हमारे 2 गेस्ट और आ चुके हैं। डॉक्टर शशिकांत राजपूत जी रायपुर के जाने माने, छत्तीसगढ़ के जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं, रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं। आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर शशिकांत राजपूत जी। और दिल्ली से डॉक्टर आभा सिंह जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में। थैंक यू सर। डॉक्टर शशिकांत जी वेलकम। आप जस्ट ही मैं बस बने रहिएगा सर, मैं आपको जल्दी ही बुलाता हूँ मौके पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर आभा सिंह जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन करते हैं हम। और जल्दी ही हम आपको ज्वाइन करवाएंगे। इसके पहले मैं चलूंगा, जब तक थोड़ा सा देर को डॉक्टर शुभ्रा जी को रोक रहा हूं, और चलूंगा डॉक्टर रंजीत जी के पास में। डॉक्टर रंजीत सर। जी गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। सबसे पहली चीज तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप अपने ब्रीफ बता दें हमारे दर्शकों को अपने बारे में, तो थोड़ा सा क्योंकि आप फोरेंसिक लैब से में हैं, इतनी हम जानकारी हमें मालूम है, थोड़ा सा अपने बारे में। जी नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। शुभ्रा मैम नमस्कार। आभा मैम वीडियो ऑन है, थोड़ा वो वीडियो ऑन है मैम। अच्छा जी, वो गाड़ी में हूँ शायद, इस वजह से कम दिख रहा होगा। सो सभी लोगों को नमस्कार। शशि सर, सब लोगों को नमस्कार। मैं बाय प्रोफेशन फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। 2006 से मैं एज ए एक्सपर्ट विटनेस डिफरेंट कोर्ट में जा रहा हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली में है, जिसका नाम है शेरलॉक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट फॉरेंसिक साइंस एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, केस वर्क एनालिसिस और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, पुलिस ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, ये सारा कुछ करते हैं। और पुलिस के लिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए और बहुत सारी गवर्नमेंट संस्थाओं के लिए हम लोग फॉरेंसिक जांच करते हैं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, परिचय हुआ आपका, और अब हम आपके अनुभव को लेंगे। सबसे पहला विषय तो मैं आपके साथ ये करूं कि आप कई जहां पे विभागों में आपका अनुभव है, और एक विषय जब हम शुरू में ले रहे थे तो आया था कैरियर को लेकर के भी स्ट्रेस है। और पिछली बार हमारे साथ में यहाँ के एक पुलिस अधिकारी बैठे हुए थे, और हमने पुलिस विभाग में स्ट्रेस को लेकर चर्चा की थी। सर आपसे मैं चाहूंगा, जॉब में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे आपका नजरिया एज ए साइकोलॉजिस्ट कैसे देख पाते हैं, और दूसरा जॉब के स्ट्रेस को हम डी स्ट्रेस की ओर कैसे ले जा सकते हैं? सर आज की डेट में जॉब की सिक्योरिटी और अनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि हर कोई व्यक्ति जो है उसमें स्ट्रेस में है। इसमें हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, हर जगह ही लोग स्ट्रेस में हैं। मेरा ज्यादा अनुभव कोर्ट में काम करने का है, तो जब हम बहुत सारे वकीलों से मिलते हैं, वो उनके साथ, वकीलों के साथ एक बहुत बड़ी चेन जुड़ी होती है, जिसमें बहुत सारे पारिवारिक मामले आते हैं। और परिवार को जब हम लोग देखते हैं मीडिएशन सेंटर में, पर्टिकुलरली जब फैमिली से रिलेटेड केसेस होते हैं, सो वो बड़ा एक पीड़ादायक समय होता है कि अपने एक गोल्डन पीरियड में लाइफ के 25 से 30 साल की एज के लोग कोर्ट में बैठे और रोज 200 लोगों की डेट लगी होती है। सो वो जब उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं कि जॉब तो हमने बड़ी अच्छी पाई और हमें जो है शादी भी हमारी अच्छे से हुई, लेकिन आज हम इतने स्ट्रेस में हैं कि ना हम जॉब कर पा रहे हैं, ना ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और उसका कहीं ना कहीं रीजन मैं जब देखता हूँ, क्योंकि मैं तो जाता हूँ एक्सपर्ट विटनेस, जो एविडेंसेस वो लोग कलेक्ट करते हैं उसकी जांच करके
गवाही देने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि ये जॉब की सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी की बात है और स्ट्रेस से जो पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं और इन खराब पारिवारिक रिश्तों की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो ये हमारा साइबर स्पेस है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज की डेट में हम लोग बहुत एडिक्ट हो गए हैं। मैं बोलता हूं अपने कई लेक्चर में कि हम लोग वर्चुअल ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं और ये जो वर्चुअल ड्रग है इससे निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आज की जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन इस साइबर स्पेस में वर्चुअल ड्रग को इतना कंज्यूम कर रही है। आज की डेट में स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें थोड़ा सा साइबर हाइजीन पे काम करने की जरूरत है। साइबर हाइजीन एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है और इन चीजों को अगर हम अच्छे तरीके से करें, इन चीजों को अगर हम अच्छे तरीके से दें मतलब अपने आने वाली जनरेशन को, तो हमारी जनरेशन उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है। जब हम बात करते हैं कि ये जॉब की सिक्योरिटी, जैसे बहुत सारे वकील भी कई बार आप देखते हैं, आप लोगों ने कभी मुलाकात हुई हो तो कई बार गुस्सा आ जाते हैं अपने क्लाइंट पे, कई बार बड़े सॉफ्ट होते हैं। सिमिलरली जुडिशियल ऑफिसर के साथ, जजेस के साथ भी होता है। कहीं ना कहीं आदमी अपने जो वर्क है उसमें है और उसमें वो स्ट्रेसफुल है। पर्टिकुलरली जो स्ट्रेस को कम करने का आज की डेट में मेन हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमें साइबर हाइजीन करने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेस कई बार जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उसमें हम अपने पार्टनर को लेकर के सिक्योर नहीं है। और उसका एक रीजन ये भी है कि आज की डेट में हम सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक वो एक ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं जिसे हम लोग मोबाइल फोन बोलते हैं, जिसके थ्रू मैं आज आप लोगों से कनेक्ट भी हूँ। ये बहुत पहले बोला गया था कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो तब तो बोला गया था कि शायद हम दुनिया मुट्ठी में करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज हम उस स्ट्रेस को कंज्यूम करते जाते हैं। पर्टिकुलरली यूथ की अगर मैं बात करूं तो यूथ बहुत ज्यादा इससे इफेक्टेड है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि सुसाइड तक की अटेम्प्ट कर लेते हैं कि मेरे फोटो पे ज्यादा लाइक नहीं आ रहे हैं, मेरी फोटो पे उसने गंदा कमेंट कर दिया है। तो ये जो एक कमेंट करना या कुछ लिखना एक साइकोलॉजिकल इतना इम्पैक्ट डाल रहा है, और उसकी वजह से अभी मेरे पास गुड़गांव एक फैमिली का फोन आया था, कह रहे हैं कि मेरी बेटी 3 दिन से खाना नहीं खा रही है। मैंने कहा क्या रीजन है, तो कह रहे हैं कि उसके मोबाइल में कुछ हो गया है, आप जांच कर देंगे, क्योंकि मैं साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा बच्ची से मुझे मिलना है। तो मैंने बात की तो बच्ची ने बताया कि सर मेरे वीडियो पे पहले 10-10 हजार व्यू आते थे, पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ 500-400 आ रहे हैं, तो मुझे खाना ही नहीं अच्छा लग रहा है। तो जो स्ट्रेस है आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो व्यू जिसका कोई, ये वर्चुअल चीज है जिसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पहले क्या होता था कि हम रिलेटिव से मिलते थे, ग्रीट करते थे, एक दूसरे को नमस्कार करते थे, ट्रेन में मिलते थे तो हम लोग अते पते एक दूसरे से शेयर करते थे और उतरते उतरते एक दूसरे का फोन नंबर ले लेते थे। आज की डेट में ये अगर लाइक नहीं आ रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम आप और हर कोई मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50% पॉपुलेशन जो वर्चुअल स्पेस में है वो कुछ भी चीज डालते हैं तो हम चाहते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने देखा, क्या लोगों ने कमेंट किया, और उस पर फिर आप देखिए कि कितने सुसाइड बच्चे कर रहे हैं साइबर बुलिंग की वजह से, कितना स्ट्रेस है। डॉक्टर रंजीत, मैं आपको डॉक्टर रंजीत थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा। आपकी बात आई कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन अब यह है कि मेरे में तेरी से लाइक कम क्यों है। परेशानी का विषय ये हो गया है जिस और आप चल रहे हैं साइबर स्ट्रेस, वर्चुअल ड्रग्स, और अब जरूरत है साइबर हाइजीन की। डॉक्टर शशिकांत राजपूत जी साइकेट्रिस्ट हैं, और एक चर्चा, एक इंटरव्यू आपसे हो चुका था, कुछ इशारा आपका भी था। अभी डे टू डे इसमें डॉक्टर शशिकांत जी आप कितने सहमत होते हैं? आपके पास किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? वाकई जिस तरह डॉक्टर रंजीत जी इशारा कर रहे हैं, क्या ये तादाद आपके पास भी डे टू डे प्रैक्टिस में बढ़ रही है? सर उससे पहले मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो शुभ्रा मैम, अवर सिंह मैम, डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर स्मृति, सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि 1 मई से लेकर जो ये 6 मई तक का दिन होता, वीक होता है, इसको हम मैटरनल मेंटल हेल्थ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड।
तो अच्छा, आज ही हमने पेरीनेटल साइकेट्री पे रिम्स में रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में हमने एक वर्कशॉप किया था, CME किया है। तो मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा सा मैटरनल मेंटल हेल्थ के बारे में या उस स्ट्रेस के बारे में बात करूं जिसके बारे में हम जिक्र भी नहीं करते कि बिल्कुल सर। तो आप मैं अपना विषय आपके पास बदल देता हूँ सर, थोड़ा सा जी विषय यही ले लेता हूँ, जी मैटरनल पर। राइट सर। जी सर। जी तो मैं ये कह रहा था सर कि मैटरनल मेंटल हेल्थ क्या है, मतलब कि या पेरीनेटल साइकेट्री क्या चीज है, तो या पेरीनेटल साइकेट्री की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो यूके में सर ऐसा देखा गया कि जो गर्भवती महिला जो लो सोशो इकोनॉमिक क्लास की होती थी और जो खासकर एशियन और अफ्रीकन पॉपुलेशन की थी, इनके बर्ताव में काफी अंतर देखा गया था, या इनका जो फीटल वेट है, जो प्रेगनेंसी के समय जो वेट गेन होना चाहिए था वो प्रॉपर वेट गेन नहीं हो रहा है। तो ये एक साइकेट्रिस्ट ने देखा, ऑब्जर्वेशन किया काफी सारे गर्भवती महिलाओं को, फिर उन्होंने लगा कि यार ये तो एक बहुत ही अलग ही चीज है। फिर उन्होंने स्टडी करना चालू हुआ कि अगर मदर का मेंटल हेल्थ कैसा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो फीटस आउटकम कैसा होगा। आज हम मेंटल हेल्थ को ठीक है, हम 14 साल 15 साल के बच्चों में 20 साल के, लेकिन अगर हम मैटरनल मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर दिए तो आगे वाले जनरेशन को हम चेंज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत हमारे घर से ही होती है। तो अधिकांश हम देखते हैं कि माँ का मानसिक स्वास्थ्य कैसा, चूंकि लड़की ब्याह करके गई है तो वो ससुराल कैसा है, उसका अडेप्टेशन वहां पर कैसा है, हस्बैंड कैसा है, इन लॉज कैसे हैं, एक एक चीज जो है वो मायने रखती है। दूसरा, आप जानते हैं कि साइकेट्री के लिए हमारा सोसाइटी क्या सोचता है कि अगर डिप्रेशन है तो हम पहले तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं डिप्रेशन है, उसके बाद एक्सेप्टेंस के साथ साथ हम ये नहीं मानते कि इसको दवा की आवश्यकता है। तो ऐसे में जो मेंटल हेल्थ है, उस वीमेन का मेंटल हेल्थ है जो स्ट्रेस कंडीशन में है, तो वो वही जो फीटस जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव आता है। तो हम ये देखते हैं कि अभी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज जो बहुत सारे, खासकर सबसे ज्यादा स्टडी निमहैंस में हुआ है प्रोफेसर प्रभा चंद्रा मैम के अंडर में, तो उसमें ये देख रहे हैं कि जो अभी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन है, तो इसको हम रिट्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं कि उस समय मदर का मेंटल हेल्थ कैसा था। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत हम अपने घर से ही करें, चाहे हमारी अपनी बहू हो, चाहे भाभी हो, चाहे हमारी सिस्टर हो, चाहे हमारी वाइफ हो, चाहे हमारी साली है जो शादी की है, तो कहीं ना कहीं हमें मैटरनल मेंटल हेल्थ को अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी कि हम उनके डाइट के साथ साथ उनका वेल बीइंग, उनका स्लीप कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, एक एक चीज को हम ध्यान दें। जी जी। इसी बीच में मैं और स्वागत करता हूं, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी आ चुके हैं, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे। सर हैं कि हैं? डॉक्टर अनिल गुप्ता जी नमस्कार, अगर आप हैं तो इसके पहले की ओर आए। मैं दर्शक आप बने रहेंगे, टॉपिक काफी अच्छा जा रहा है और आपके इंटरेस्ट का आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। डॉक्टर आभा सिंह की ओर चलूंगा। डॉक्टर आभा जी नमस्कार। मैडम नमस्कार, गुड इवनिंग। डॉक्टर आभा सिंह जी, बात आज अब हाँ 2-3 बातें अपने पास में आ चुकी हैं। पिछली मीट में भी हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया था स्ट्रेस को लेकर, जैसा आज बात स्ट्रेस का है, और खुल के बात सामने आ रही है कि कैरियर को लेकर के लोग स्ट्रेस पे रहते हैं, जॉब में, और असुरक्षा की भावना खास करके, चाहे वो जॉब हो चाहे उनका कैरियर हो, उस पे हो रही है। मैडम, जहां तक शान्याल मैडम का बात है, आगे फिर बात करूंगा। मैडम बार बार चल रही है कि हमारे बीच में जो रिलेशन है वो ड्यू टू कम्युनिकेशन में लैकिंग, कहीं ना कहीं हम बराबर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, शायद उसकी वजह से एक स्ट्रेस बढ़ता है। डॉक्टर रंजीत जी ने बात कर ली टोटल साइबर की ओर, क्योंकि कोर्ट से आए और बोले सबसे बड़ा कारण आज हम जो ले रहे हैं वो साइबर स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि हम वर्चुअल ड्रग्स ले रहे हैं और जरूरत है साइबर हाइजीन की। आप डिस्ट्रेस की ओर काफी बात की है, काफी प्रोग्राम करते रहते हैं। तो मैं इस ओर चलूं कि जो अभी प्रस्तुतियां बताई, और डॉक्टर शशिकांत जी ने भी एक नया टॉपिक आज छेड़ दिया, मैटरनल मेंटल हेल्थ की ओर चले हैं। तो कहीं ना कहीं वाकई मैडम आप लोग एग्री हैं कि जो स्ट्रेस का सारा प्रॉब्लम जो आ रहा है बाहर से ज्यादा कहीं ना कहीं आज घर के अंदर में स्ट्रेस पैदा होने लगा है।
तेरे बच्चा पैदा होते ही कुल मिलाकर के जो सबसे पहली भाषा सीख रहा है, जो मैं डॉक्टर शशिकांत जी की बात से समझ रहा हूं, तो आज सबसे पहला वो स्ट्रेस सीख रहा है। माँ बाप को शायद फोन पे बात करते स्ट्रेस में देखता है, पिताजी बाहर से आ रहे हैं तो स्ट्रेस देख रहा है, आपस में जो वाद विवाद हो रहे हैं वो स्ट्रेस देख रहा है, मोबाइल से ज्यादा टीवी में आने वाले प्रोग्राम हमें और स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, जो टीवी के शो आ रहे हैं। इन सारे वातावरण जितनी भी निगेटिविटी फैली हुई है, तो इसको पॉजिटिविटी और हम कैसे ले जा सकते हैं मैडम, मैं ये विषय आपके साथ चलूंगा सोल्यूशन की ओर। पॉजिटिव हेल्थ जोन बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल, जहां वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर विश्व स्तरीय जीडीवी स्कैन मशीन द्वारा आपका बायोफील्ड, सातों ऊर्जा चक्रों का अलाइनमेंट एवं चक्रों और फिजिकल ऑर्गन्स में ऊर्जा के प्रवाह को चेक कर कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस किया जाता है। वेदा पल्स मशीन द्वारा आपकी प्रकृति और विकृति का पता लगाकर सप्त धातु पंच तत्वों के संतुलन की जांच द्वारा बीमारियों के रूट कॉज का पता लगाकर डाइट, थेरेपी एवं डे रूटीन प्लान और साइको न्यूरोबिक टेक्निक द्वारा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है। धन्यवाद नरेंद्र जी एंड थैंक यू शशिकांत जी। आई थिंक ये मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा जब मैं यूनिवर्सिटी में रही, और मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ चाइल्ड मेंटल हेल्थ इज प्रायोरिटी, एंड उससे पहले उसको करने के लिए हमें मदर का मेंटल हेल्थ और विमेन का मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा एक स्लोगन बोलती थी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, जो आज मुझे फिर से याद आ रही है आपकी बातों से और नरेंद्र जी की बातों सुन के, कि हैप्पी मदर creates happy child and creates happy home। और ये चीज हम भूल गए हैं। मेरे घर में खुद ही अभी छोटे बच्चे आए हैं, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस और अपनी डॉटर इन लॉ के एक्सपीरियंस से देखती हूँ कि हमारे कंट्री में तो मॉनिटरिंग है ही नहीं। और सबसे पहला तो ये है कि हम लोग अपने घर में ही जो लोग बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी नहीं देख पाते हैं कि जो एक प्रेग्नेंट विमेन जो स्ट्रेस के थ्रू गुजर रही हैं, उसको हम किस तरह से एड्रेस करें। हमें तो बात करने भी नहीं आता है नरेंद्र। जो वार्तालाप, जो सान्याल मैम के पॉइंट थे, मैं अग्री करती हूँ, सारा स्ट्रेस का रीजन तो वहीं से आता है, उत्पन्न होता है। और जो घर का माहौल, जैसे आपने बताया शशिकांत जी, घर का माहौल, एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस आता है उसको हम कैसे मेजर करें। मैं तो हमेशा ये सारे साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को ये मैं पॉइंट देती हूँ, और आज फिर दे रही हूँ, आप क्योंकि जुड़े हुए हैं इस प्रोफेशन से, कि भाई कोई ऐसा थर्मामीटर है कि आप घर में जैसे बुखार हुआ तो हमने लगा लिया तो पता चल गया कि 99 है, और नरेंद्र जी को मैंने कह दिया 100 फीवर है, नहीं आ पाऊंगी मैं। क्या इस तरह का कोई थर्मामीटर है कि घर में पता चल जाए कि हाँ स्ट्रेस लेवल हाई है इस घर का? तो ये एक बहुत बड़ा, ये हमारे पास एज अ साइकोलॉजिस्ट ये मुद्दा है। और मैंने बहुत स्टूडेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को मैंने निकाला है, और उनको निकालने के लिए मुझे पेरेंट्स को भी साथ में लेना पड़ा है जी। तो उसी तरह से जब हम प्रीनेटल मैटरनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो पूरी फैमिली भी साथ चाहिए हमें। उनके मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए हम खाली एक विमेन का मेंटल हेल्थ नहीं ठीक कर सकते। I have to talk to family members, and you will not believe, Dr. Shashikant, when there was one student, I still remember, she was suffering terminal illness, और उसके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव, सबने उसको गिव अप कर दिया था कि ये तो बेकार, मतलब खर्च हो रहा है बेटी पे, मतलब she was a daughter, and still that parent, I really salute that parent, वो अपने घर में ऐसे लोग को आने ही नहीं देते थे जो कि नेगेटिव बात करें। आप समझ रहे, वो मॉनिटरिंग, मैंने लगा ये थर्मामीटर तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने ये घर का वातावरण का मॉनिटरिंग जो फादर और मदर कर रहे थे, दैट वाज वंडरफुल, अमेजिंग। उससे जो उस स्टूडेंट को जो एक प्रेरणा मिल रहा था, एक मोटिवेशन मिल रहा था, विल पावर टू लिव, दैट हील्ड हर। डॉक्टर वाज अमेज्ड, हो रहा, मेडिकल डॉक्टर वाज अमेज्ड कि वो कैसे रहा। सो पॉइंट यही मैं कहना चाहती हूँ, कैसा भी स्ट्रेस हो, इस तरह का भी डिस्ट्रेस की ओर ले जाया। स्ट्रेस तो न्यूट्रल टर्म है, फिजिक्स से आया है। स्ट्रेस तो हम साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं, 2 टाइप का होता है। क्योंकि आप डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी, एक यू स्ट्रेस होता है जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है,
और डिस्ट्रेस है जो नेगेटिव स्ट्रेस। जनरली हम डिस्ट्रेस का ही बात करके स्ट्रेस बोलते हैं, जो हमारे लिंगों में भाषा में यूज होता है। दैट इज रॉन्ग, बट इट इज एक्चुअली डिस्ट्रेस। वी आर टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रेस एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू de-stress ऑफ डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस ऑफ डिस्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए, हमें सिखाने के लिए ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे मॉनिटर करें थॉट प्रोसेस जो चल रहा है उस एनवायरनमेंट में, और सबके अभी बहुत डिफिकल्ट काम है, और कैसे हम एक होके कम्युनिकेट करें, चाहे मदर के लिए, चाहे आप एक प्रेग्नेंट वुमेन हो, चाहे फिर मदर हो जाए प्रेग्नेंट वुमेन के जब प्रेगनेंसी के बाद की जो सिचुएशन है। और हम सभी लोग एक भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो उसको, अगर हमारे ग्रंथ, आप जरूर इस पे एक प्रोग्राम करिएगा नरेंद्र जी, मैंने पढ़ा है जो ग्रंथ का नाम है सुभाषिनी। मुझे इच्छा है और डिजायर है कि मैं इस पे एक, हो सकता है आप लोग कोई मेरे साथ देना चाहे, तो मैं मैनुअल बनाना चाहती हूँ, हाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट। यहीं से सारी स्ट्रेस आती है। और ये सुभाषिनी जो एक जो शास्त्र है वो भाषा पे है, वो हमारे यहाँ है, ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। अब इस सुभाषिनी में ये लिखा है कि आप जिसको बोल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो उसको ये नहीं लगे कि आप उसको समझा रहे हैं, आपको लगेगा इट इज लैंग्वेज ऑफ वननेस। कोई लेवल नहीं है। अगर मैं आपसे आज बात कर रही हूँ तो मेरा कोई लेवल नहीं, हम एक है। क्या हम ऐसा लैंग्वेज का उपयोग करते हैं विच इज लैंग्वेज ऑफ वननेस, नॉट लैंग्वेज ऑफ सेपरेटिज्म? जनरली क्या होता है, घरों में ऐसी बात करते हैं, तुम्हारा मेरा, यू नो, ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज नॉट इंडिकेटिंग लैंग्वेज ऑफ वननेस। और जेंडर न्यूट्रल कम्युनिकेशन तो होता ही नहीं है डॉक्टर शशिकांत जी, आपको पता ही। जेंडर न्यूट्रल कम्युनिकेशन तो हमारे फैमिली एनवायरनमेंट में हो नहीं रहा है। तो बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से एक महिला और एक प्रेग्नेंट वुमेन और पोस्ट डिलीवरी जो वो स्ट्रेस कैरी कर रही है, उसको कोई नहीं समझता है, कोई नहीं समझता। हम लोग ने एक्सपीरियंस किया, हो सकता है मैं समझ रही हूँ और मैं उसको हेल्प कर रही हूँ, लेकिन कितने लोग समझ रहे हैं? और कभी कभी मैं और डॉक्टर सान्याल मैम बातें भी करते हैं और फिर मैं कहता गिव अप करना है और कैसे बताना है कि भाई बच्चे खुश रहे, यू नो। तो वो चीज कितने लोगों में है, ये बस मैं कहती रहती हूँ कि हमें एक कैंपेन चलाना पड़ेगा कि कैसे बातचीत करनी चाहिए अपने बेटियों से, डॉटर इन लॉ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम संवाद ही नहीं अच्छे से कर रहे तो स्ट्रेस तो होना ही है, और संवाद अच्छे से होगा तो दूसरे को एक लगेगा कि मेरा रिस्पेक्ट हो रहा है। हम तो रिस्पेक्ट करना ही नहीं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं क्या? क्योंकि वो हमारे हैं। तो वो चीज सोच के जब हम नर्चर नहीं करते रिश्तों को तो रिस्पेक्ट नहीं करते। जब रिस्पेक्ट नहीं करते तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं खटास तो आएगा ही, और लोग उसको फिर ग्रांटेड फॉर लेते हैं। और यही रीजन है, मेजर रीजन है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस, स्ट्रेस का, तनाव का, टेंशन का बहुत बड़ा कारण। थैंक यू डॉक्टर आभा जी, आपने बहुत प्रमुख बात रखी। और अगला विषय, मैं आपको, जितने भी दर्शक मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं फिलहाल जूम मीट पे, और आने वाले समय में जो मेरे साथ मेरे फेसबुक लाइव और यूट्यूब पे आएंगे, मैं सबको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि यह कार्यक्रम हर मंगलवार को आता है। थोड़ा सा मेरा एक शेड्यूल आ रहा है, वो है करीबन 7:30 बजे का मेरा एक अगला प्रोग्राम सेट हो रहा है आने वाले सप्ताह में। तो मैं आप सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम को थोड़ा सा मैं प्रीपोन करूंगा, अगर आप लोग परमिशन देंगे तो। इट मे बी 6:30, क्योंकि 1 घंटे का प्रोग्राम चलता है मेरा। ठीक 7:30 बजे से कुछ मीटिंग चालू हो रही है नेक्स्ट वीक से। तो और ये प्रोग्राम मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा डॉक्टर शुभ्रा जी के परमिशन से। डॉक्टर आभा जी आप हैं, दोनों आप हमारे कहा जाए कि मेरे मेंटोर हो सकते हैं, और इस प्रोग्राम को रन करना है आगे चल करके। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस टाइम को फिक्स कर लें, 6:30 का टाइमिंग। हम मेरा थोड़ा इशू होगा डॉक्टर नरेंद्र जी, क्योंकि मुझे जाना है अपने बेटे बहू के पास, जैसे मैंने कहा कि प्री नेटल केयर करने मुझे वहां भी जाना है, तो टाइमिंग का इशू होगा। वो मैं मैडम को बता दूंगी जैसे भी होगा। ठीक है ना, मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ और टीम को, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जैसे जिसको भी है टॉपिक हम भेजा करेंगे। बट ये रहेगा कि हम हर मंगलवार को शाम 6:30 बजे जूम मीट पे मिलेंगे। आईडी लगभग यही रहेगी, पासवर्ड भी यही रहेगा। तो जितने भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं अपने क्वेरी के साथ आ सकते हैं। मैं आगे चलूं,
मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी ऑडियंस यहाँ पे है, अगर उनके पास कोई प्रश्न है तो अपना शेयर करें। बातें हुई हैं, कोई अगर शेयर करना चाहता है अपना ओपिनियन या कोई क्वेश्चन है किसी के पास कोई में सवाल तो हो। रख सकते हैं। कोई सवाल है जरूर रखें, क्योंकि अपने पास में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शशिकांत जी भी हैं और वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर शुभ्रा सान्याल, डॉक्टर आभा सिंह और डॉक्टर रंजीत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। एनीबडी वांट टू शेयर समथिंग? ब्रेन एकेडमी से भी मुझे कोई दिख रहे हैं, क्योंकि संबंधित ब्रेन एकेडमी से है तो लगता है कहीं ना कहीं अपने ही विषय से है। तो अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न करेंगे तो अच्छा लगेगा। सर, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाह रही थी। बिल्कुल मैडम। हाँ नीता जी। जी, घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी घर वालों की होती है। यदि कोई डिप्रेशन में है, परेशान है, तो समझ में भी आता है कि अगला बहुत परेशान है, तो उसको किस टाइम में और कैसा ट्रीटमेंट हम दें कि पेशेंट को क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा इलाज को लेके जागरूकता नहीं है, तो पेशेंट खुद बहुत पीछे डरा हुआ रहता है कि मुझे मेडिसिन दी जाएगी, फिर मुझे लोग पागल समझ रहे हैं। तो ये चीजों को हम कैसे हैंडल करें? पहले इसको मैं, यह प्रश्न वैसे किसके लिए था? वैसे मैं सोचता हूँ कि एक बार पहले मैं, क्योंकि आपने बात कर दी कि दवाई ज्यादा देते हैं और पागल बोला जाता है, हालांकि एक वीडियो मैंने इस पर रिलीज किया था डॉक्टर शशिकांत के साथ मिलकर के। डॉक्टर शशिकांत जी, प्रश्न आप ही के लिए होना चाहिए कि जी। आपके, मैंने पूछा था आपसे कि लोग अभी भी आपके पास आते हैं तो मुंह छुपा के चोरी चोरी आते हैं। नीता जी, आपको बताना चाहूंगा मैं कि कोई भी चीज के अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है कि उसको इलाज की जरूरत है या घर वाले डिनाई कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनको ज्ञान ही नहीं है कि ये बीमारी क्यों हुआ। अगर आपको मैं बताऊं तो आज से 20 साल 25 साल पहले सेम हाल टीबी का था। ट्यूबरक्लोसिस से अगर कोई पीड़ित होता था तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट नहीं कराते थे। कुछ वर्ष पूर्व लेप्रेसी के लिए भी यही हाल था, कुछ वर्ष पूर्व HIV के लिए यही हाल था। लेकिन धीरे धीरे करके जब गवर्नमेंट का प्रोग्राम चले, टीबी के नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चले, घर घर जाके दवाइयां बांटी गई, देते गए, गवर्नमेंट ने उसमें फिर फ्री स्कीम लगाई, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ, ये ठीक हो सकता है। ठीक उसी स्थिति में आज हमारा मनोरोग खड़ा है। अभी भी जैसे हमारे लिए एडवर्टीजमेंट करने के लिए कोई नहीं है, कोई ये जाके ये नहीं बोलता कि मैं डिप्रेशन से ठीक हो गया, मैं साइकेट्रिस्ट से मिला, कभी नहीं बोलते, है ना। तो हमारे लिए विज्ञापन करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हाल में अभी आप देखेंगे तो हमारे कैप्टन जो है रोहित शर्मा, उन्होंने अपने डिप्रेशन का जिक्र किया, विराट कोहली ने किया। फिल्म इंडस्ट्री में अगर बोलूं तो दीपिका पादुकोण जी ने अपना डिप्रेशन के बारे में बात की, इलियाना डिक्रूज, तो इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने बात की। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अवसर बनता है हमारे घर के मरीजों को बताने के लिए, देखिए ये लोग भी जब बीमार पड़ सकते हैं, जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, सब चीज है, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो डिप्रेशन को जनरली क्या है, हम क्या देखते हैं कि स्ट्रेस देखते हैं कि अरे उसको ये लॉस हो गया इसलिए डिप्रेस हो गया, उसको गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया इसलिए डिप्रेस हो गया, उसका ये हो गया। नहीं, डिप्रेशन को आपको उसको बियॉन्ड सोचना है। डिप्रेशन इज ए क्लिनिकल एंटिटी, इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, जहां जीन से लेकर उसका लालन पालन कैसा हुआ, उसका एनवायरनमेंट कैसा था, ऐसे बहुत सारे इवन उनके लाइफ टाइम इवेंट्स की, मैरिड है तो मैरिज लाइफ कैसा चल रहा है, उससे पहले कोई जॉब तो नहीं छोटा, ऐसे छोटे छोटे लाइफ के इतने सारे इवेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं या डिप्रेशन को मैनिफेस्ट कराते हैं। तो डिप्रेशन के लिए बेसिकली समझाना है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का भी, जो हम समझ रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के कमी के कारण है। ठीक वैसे ही जैसे एक डायबिटीज का रोगी है, वहां उसका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन नामक जो केमिकल्स है या ब्रेन केमिकल्स है वो कम बन रहा है। तो जो हम मेडिसिन देते हैं उन्हीं केमिकल्स को तो बैलेंस करने के लिए देते हैं। तो पेशेंट्स की अगर रेगुलरिटी अच्छी रहती है, वो ट्रीटमेंट को अच्छे से कंसिस्टेंटली लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 80-90% दवाइयां बंद हो जाती हैं। लेकिन केवल दवा देना ही विकल्प नहीं होता है, उसमें मरीज को अपने आचरण में, अपने स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन लाना होता है। आप कोई भी चीज को दवा से ठीक नहीं कर सकते। जी सर, आज मैं सर से निवेदन करूंगी कि एक पेशेंट के साथ में पूरा परिवार जुड़ा होता है, क्योंकि न वो उसको छोड़ सकते हैं
और न उसके साथ बीमारी की अवस्था में रह सकते हैं। तो आपका सर निवेदन है कि परिवार खास करके जो यंग है लड़के और लड़कियां जो शादी होने वाली है, जिनका करियर स्टार्ट होने वाला है, उनके पेरेंट्स के साथ में अगर इस तरीके की हम कुछ मीटिंग करें, तो एक मंगेतर को पता चलेगा कि लाइफ में उसका होने वाला हस्बैंड या होने वाली वाइफ को यदि डिप्रेशन है, तो वो एक पागल से शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक व्यक्ति है जिसको उनको थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करना है, उसकी लाइफ को आगे लेके जाना है। तो ये हम रिश्ते टूट जाएँगे करके लोग कवर अप करते हैं। पेरेंट्स भी खुद पेशेंट भी, और यदि कोई दूसरा है तो वो बोलेगा कि हम इतने पैकेज में हैं, तो हम क्यों इस व्यक्ति के साथ जुड़ें जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, वो मुझे क्या सुख देगा या सुख देगी। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जिसको लगातार वर्कशॉप के साथ करना होगा, और निश्चित रूप से हम जैसे लोग इसमें जुड़ सकते हैं सर। हमें नॉलेज कम है लेकिन ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। यदि सर का ऐसा कोई प्रयास है, तो बिल्कुल हम जुड़ें, एक-एक परिवार को इस चीज़ के लिए बताएँ कि एक व्यक्ति के साथ में जब सबको खुश रहना है, तो उसको भी खुशी के बीच में लाना पड़ेगा। उसके तरीके, टूल्स मैडम लोग, आप लोग सब बताएँगे सर। बिल्कुल नीता जी, आपका जो ये प्रस्ताव हमारे पास आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और हमारा भी प्रयास है, हमने इसीलिए डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी के मार्गदर्शन पे इस प्रोग्राम को चालू किया है। और डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी, यूँ कहा जाए कि मुझे एक प्रकार से आदेश दिया हुआ है कि पांडे जी आपको इसको आगे कंटिन्यू करना है। और आपका सुब्रा जी पहले ऑडियंस है जिन्होंने मुझे आज उत्साहित किया है। तो मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम इस तरह के प्रोग्राम लेकर के आते रहेंगे और जितने विशेषज्ञ हैं हम सभी को यहाँ पे बुलाते रहेंगे, साइकेट्रिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। आने वाले समय में आप लोग जिस तरह से उत्साहवर्धन करेंगे हमारे इन टीम का, मैं कोशिश करूंगा कि यह जो प्रोग्राम है लाइव भी साथ साथ में चलता रहे, फेसबुक में और इंस्टाग्राम पर भी, ताकि अधिक से अधिक जो हम जैसे लोगों के एज में है, एवं 35-40 की एज में है, वो फेसबुक में ज्यादा रहते हैं, टाइम देते हैं, वो देख सके। और मैंने ही कल इंस्टाग्राम में कैसे लाइव किया जा सकता है उस प्रोग्राम को भी देखा है, समझा है और पढ़ा है। तो मैं अगला प्रोग्राम इंस्टाग्राम में भी एट ए टाइम लाइव कर दूंगा, ताकि वेरी यंग एज के जो लोग हैं, 18 के ऊपर और 30 के भी लोग, वह भी इस प्रोग्राम को इसी समय लाइव में देख सके। तो आप अधिक से अधिक लोगों को बताइए किस तरह का प्रोग्राम लाइव कैंपस के मंच पे आता है। लोगों की परेशानियों को हम दूर करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। मैं और कोई ऑडियंस हमारे साथ में है जो अपना प्रश्न रखना चाहते हैं? नीता जी के नरेंद्र जी, अलावा मैं कुछ बोलना चाहूंगी नीता जी को। आई थिंक खाली आप साइकेट्रिस्ट का पहलू नहीं ले नहीं, सकते। मैं ले रहा हूँ मैडम, मैं ले रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ मैडम। मैं चाह रहा था कोई एक प्रश्न और आ जाए तो उसके साथ में और आगे बढ़ जाऊं। मैं चाह रहा कि दो ऑडियंस हमारे साथ कोई आना चाहते हैं तो आ जाए, क्योंकि मैं एक पहलू बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि साइकेट्रिस्ट बैठे, उन्होंने पक्ष रख लिया। मैंने पहला साइकेट्रिक लिया इसीलिए कि बात दवाई की आई थी, अब मैं साइकोलॉजिस्ट तरफ चलूंगा। दवा खाने की जरूरत ही क्यों पड़े? नहीं, दवाई की बात हो गई है, डॉक्टर साहब ने कही थी दवाई खाने की। डॉक्टर साहब हमारे ऐसे हैं जो दवा कम देते हैं, काउंसलिंग ज्यादा करते हैं हमारे। अच्छी शशिकांत बात जी का एक विशेष पहलू है, और शशिकांत जी एक साइकियाट्रिस्ट है, लेकिन कई पहलुओं में लोगों का इलाज करने की बात करते हैं। नहीं, वो तो मुझे और दिख रहा है। चलिए, कोई अभी ऑडियंस शायद नहीं आ पा रहे हैं। ये कहना चाह रही हूँ आभा जी, नीता आभा जी। जी, हाँ, आभा जी आपके पास, थैंक यू आभा सर। जी आपके पास। उसके बाद सुब्रा मैम कुछ बोलना चाह रही। मैं थोड़ा सा बस आपको ये बताना चाहती हूँ, जो शशि जी ने बताया, ठीक है, डॉक्टर पास जाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन घर का माहौल, अगर वो जो भी बीमार हो रहा है, बच्चा या लड़का लड़की कोई भी, उसको क्या हम एक प्रोत्साहन दे पा रहे हैं? फैमिली में एक्सेप्टेंस कर रहे हैं कि हाँ भाई ये बीमार है तो खुल के बोल सकता है? पहली बात वहां देखने की जरूरत है। बच्चे कभी कभी नहीं बोलते हैं। वो जैसे मैं यूनिवर्सिटी में थे, बच्चे हमारे पास आए तो मैं पेरेंट्स को बुला के इन्फॉर्म कर रही हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे नहीं बताना चाहते। तो ये एक हमें पहला बात है कि घर का माहौल इस तरह से बनाए कि बच्चा कुछ भी बात कर ले माता या पिता किसी एक से एटलीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं हमेशा एक हम प्रोग्राम्स में बोलती रहती हूँ, जो अभी शशिकांत जी ने बोला कि जैसे हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले का जो स्टेज है, शशिकांत जी आप उससे अग्री करेंगे, वो होता है कि कोई भी चीज में पहलू में आपको बुरा लगता है, यू फील बैड, है ना। पहला जो स्टेज है वो यू फील बैड फॉर एनीथिंग। बहुत ही सेंसिटिव बच्चा हो जाता है, कुछ भी चीज में उसको बुरा लग रहा है।
and then slowly gradually you see the stage, you start feeling sad. और ये जो अंतराल जब ज्यादा बढ़ जाता है, then you go mad. ये सिंपल वे में मैं समझाती हूँ, और मैंने काफी कैंपेन किया लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कि ये समझें, फिर जाएं आपके पास. वो उतना भी नहीं है लोगों को कि क्या मैं आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग सैड, आई एम गोइंग मैड. और जब ये जो स्टेजेस क्रॉस हो जाता है तो शशिकांत जी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपने काफी समय, स्पैन ऑफ टाइम ज्यादा चला गया. और जब ये लोग नहीं समझते घर में, तो जैसे सर्दी खांसी हुआ तो आपको पहचान में आ जाता ना कि भाई हमें डॉक्टर पास जाना है. अब मानसिक रोगी को ये समझ ही नहीं, मन बीमार है तो दिख नहीं रहा है, मन तो दिखता ही नहीं है कि क्या बीमारी है. इसलिए ये सिम्टम्स जो है इंडिकेटर है बिहेवियरल डिविएशन. तो वो हम अगर कुछ समझ पाए उसकी वजह से आप उसको कहीं भी इमीडिएट हेल्प, अब साइकेट्रिस्ट के पास भी जाए और थेरेपिस्ट के पास भी जाए. जो सर ने भी कहा, डॉक्टर शशिकांत जी ने भी कहा कि आपके व्यवहार में चेंज आना चाहिए, आपके विल पावर, उसके लिए आपको थेरेपिस्ट चाहिए. और साथ साथ जब करेंगे काम तो बहुत जल्दी ही आप आउटकम देखेंगे और बहुत बच्चे ठीक हो जाते हैं बिना दवाई. आई थिंक आवर एम इज टू हेल्प यूथ टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ. और ये मेंटल हेल्थ प्रिवेंट तब होगा जब जागरूक माता पिता होंगे, जागरूक फैमिली होगी. डॉक्टर मैडम बस मैं यहीं पे अब थोड़ा सा आपकी बातें समझ में आई, हमने लिया. दर्शकों को एक प्रश्न यहाँ पे जरूर उठता है, और जो शशिकांत जी भी एग्री कर रहे हो डे टू डे प्रैक्टिस में, और आपने भी, और जो नीता जी ने प्रश्न रखा, तो हमारे यहाँ पब्लिक ये मानने को तैयार ही नहीं होती है कि मैं बीमार हूं. पहली चीज तो सर्दी खांसी जैसी बीमारी को भी वो पहले अपने घर में ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहां से दवाई खाते हैं. ऐसे कर जब हफ्ता भर हो जाता है, जब सर्दी उनकी ठीक नहीं होती है, तब वो जाते हैं डॉक्टर के पास में इलाज कराने. यहाँ पे जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, नीता जी का भी जो प्रश्न था वो यही था कि सबसे पहले तो ना तो घर पे या जिस व्यक्ति को स्ट्रेस है, ये बातें पिछले एपिसोड में भी आई थी कि लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं. चलिए खैर, आपने बात करी परिवार में कम्युनिकेशन की ओर. मैं सुब्रा जी थोड़ा सा आपको और रोक रहा हूं, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह जी को ले लेता हूं. डॉक्टर अनिल जी भी ज्वाइन कर चुके हैं. सर स्वागत है, माइक तो ऑन है. डॉक्टर अनिल जी का स्वागत कर रहा हूं. और अनिल जी मैं इसके समाधान की ओर अभी आपके पास में आऊंगा, बने रहेंगे. डॉक्टर रंजीत जी के पास में चल रहा हूं. डॉक्टर रंजीत जी, आपने पूरी बातें अभी सुनी कि लोगों के पास में सबसे पहला बात तो ये आ रहा है कि परिवार के अंदर में स्ट्रेस है, लेकिन कोई मानने को तैयार होता नहीं कि उसे स्ट्रेस है. और जब तक उसको समझ में आते हैं लक्षण, तब तक देर हो चुकी होती है. और परिवार मतलब घर को छोड़ दो, मैं घर ले रहा हूँ जैसे माता पिता भाई बता रहे हैं, इसके पश्चात बाकी जो परिवार के लोग हैं और अड़ोसी पड़ोसी हैं उसे जल्दी पागल सा बोले जाते हैं कि पागल हो गया है. तो एक शर्मिंदगी महसूस होती है. ऐसे एक डबल स्ट्रेस परिवार के ऊपर आ गया है. एक तो बच्चा सुन नहीं रहा है, या पति है या पत्नी है वो बराबर परेशान है, उसको लेके वो परिवार स्ट्रेस में है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी का भी और परिवार का भी कोऑपरेशन नहीं आता. एक नया प्रकार का स्ट्रेस आ गया है. मैं शुभ्रा जी के पास चलूंगा कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात करने के लिए. पहले डॉक्टर रंजीत जी आपसे यह प्रश्न है. बिल्कुल सही बात है सर. ये एक सामाजिक टैबू है कि हम जब किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से गुजर रहे होते हैं तो उस मानसिक परेशानी को जब हम किसी के साथ पहली बात तो शेयर नहीं करते, और हम मानते ही नहीं है कि हम मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं. हम उस समस्या को एक बीमारी के रूप में नहीं, हम समझते हैं कि हमारी ये परेशानी है और हम किसी से शेयर करेंगे तो शायद हमें इसका सोल्यूशन मिले ना मिले. ये बहुत आवश्यक है कि परिवार में जो ऐसी समस्याएं हैं उसमें हम बात करें, परिवार के लोगों से हम लोग खुल के बात करें. थोड़ी सी सब्जी बाहर पड़ी है घिया की. कौन 1 मिनट कौन है, मोबाइल को बंद कर देना. और अंदर 1 मिनट सर, समझ आऊंगा. हाँ सर, कंटिन्यू. तो हम परिवार में ऐसे लोगों से बात करें. हमारे अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई ऐसा दिखता है तो हम उससे बात करें. मुझे पता है और सभी लोगों को मैंने सुना, शशिकांत सर को, आभा मैम को, सुब्रा मैम को, ये लोगों को समझ पाना और बोल पाना कि मैं बीमार हूँ मानसिक रूप से, कोई भी आज की डेट में ये मानने को तैयार नहीं है. पर्टिकुलरली ये जो कोविड का पीरियड शुरू हुआ, सो मेंटल हेल्थ की बातें बहुत एक हाई लेवल पे होनी शुरू हुई. जैसा सर ने बताया कि हम बड़े क्रिकेटर की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, या किसी भी बड़े स्टार की बात करें,
सभी लोग कहीं ना कहीं से जूझ रहे हैं। और जो सेंसेशनल केस सुशांत सिंह राजपूत का रहा, वो भी एक मेंटल हेल्थ का ही कहीं ना कहीं शिकार है, जो कि शायद वो परिवार से बात किए, परिवार नहीं समझ पाया, या वो समझा नहीं पाए, या किसी ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास या किसी ऐसे चिकित्सक के पास वो नहीं समय पे पहुंच पाए, और उसका रिजल्ट पूरी दुनिया ने देखा। सो बहुत जरूरी है कि हम बात करें, और बात करने के बाद एक अवेयरनेस की जरूरत है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि वो पागल हो गया है, वो उसको इस तरह की बीमारी है। सो जो सामाजिक हम एक घृणा की भावना से देखने लगते हैं किसी भी मानसिक रोगी को, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरत है सर। जी डॉक्टर शुभ्रा जी, काफी देर से इंतजार है, मैं चल रहा था, कम्युनिकेशन की बात हो रही, सारी बातें आ चुकी हैं परिवार में, आज पूरा घूम फिर कर बात आ रही है परिवार के अंदर में ही, क्योंकि शायद जो थोड़ा सा मेंटल परेशान होता है वो अपने परिवार वालों को बता नहीं पाता, और कहीं ना कहीं परिवार वाले उसको समझ में नहीं पाते हैं, और शायद उनके बीच में वो कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। शुरुआत जिस तरह से बात रखी थी डॉक्टर रंजीत ने कि आज का जो समय हो गया है वो मोबाइल का ज्यादा हो गया है, और हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस से फ्री होने के लिए साइबर हाइजीन होना पड़ेगा। एक घटना मैं आपको इस बात पर रखता हूँ, पिछले साल की एक घटना थी, पिछले साल की बात है, कोविड के समय की ही। एक मेरे मित्र ने कहा था कि उसका जो बेटा है अब वो काफी अच्छा काम करने लगा है, कई घंटों तक अपने कंप्यूटर पर बैठा रहता है, कमरे में कमरा बंद करके, और बाहर नहीं आता। कुछ महीनों बाद मुझे खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया है। पेरेंट्स समझ ही नहीं पाए, उनको ये लगता था कि उनका बेटा बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उसके जॉब का नेचर है, वो परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं दे पा रहा है, और धीरे धीरे मम्मी पापा भाई बहन से उसका कम्युनिकेशन कम होने लगा, और एक समय ऐसा आया कि वो बच्चा ये दुनिया छोड़ के चला गया, इतना भयानक कदम उठा लिया। डॉक्टर शुभ्रा जी, जो आप बात इसी पे कहे कि पेरेंट्स ऐसे कंडीशन पे, बच्चा तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए ऐसे में वो अपने बच्चों की भावनाओं को समझ सके और कैसे कम्युनिकेट करे जब समय ज्यादा से ज्यादा साइबर का हो चुका है। हाँ, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसी है, मैंने शुरू से ही कम्युनिकेशन पे इसीलिए एम्फेसिस दे रही हूँ लगातार कि पेरेंट्स आपस में अपने आप को पहले समझे। पेरेंट्स जो हैं जब एक दूसरे को अक्यूज करते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं कि लड़का इंट्रोवर्ट है, वो जो है पढ़ाई में, मैं नाम नहीं बताऊंगी, वो पढ़ाई में जो है इंटरेस्टेड है, इंटेलिजेंट है, मदर परेशान है कि फादर घर आते हैं, आके कहते पढ़ क्यों नहीं रहे हो, रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, तो माँ जो है बेटे को संभाले या बाप को संभाले। तो उसमें क्या होता है, माँ के लिए टेंशन हो रही है, बेटा जो है सिकुड़ जा रहा है, टेंशन में चले जा रहा है, माँ बाप से भाग के माँ के आंचल में छुप रहा है। मेरा जो है शुरुआत से ये कहना हो रहा है कि पहले पेरेंट्स बनने के पहले तुम लोग आपस में ये तो करो कि हम पेरेंट्स बनने के काबिल हैं। तुम लोगों को जो है आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आजकल क्या हो गया है पांडे जी, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग मदर्स हो गए हैं, घर में मदर्स नहीं बैठ रहे हैं पढ़ लिख के। तो यहाँ पे जो आवश्यक है, मैं सबको कह रही हूँ ऑडियंस को, यहाँ पर आवश्यक है हस्बैंड वाइफ मिल के परिवार को खड़ा करें। दोनों जो है घर जब आए आपस में शेयर करें कि आज हमारा दिन कैसे बीता। इसको कहते हैं ट्रस्ट। मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे पोर्टल में कहा, आपस को एक दूसरे पे ट्रस्ट, एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देना कि हस्बैंड ये समझे कि मेरी बीवी समझ रही है मेरी परेशानियां क्या है, और बीवी को इंपॉर्टेंस फील होगा कि मेरा हस्बैंड घर आके मुझे इतना लायक समझ रहा है कि वो अपने परेशानियों को बता रहा है। जब ऐसे माहौल बनते हैं तो फिर ये एक घर का सीमेंट के दो पहलू बन जाती है, दो खंबे बन जाते हैं। वहां पे जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की जो भी परवरिश, जो भी परेशानियां, दोनों माँ बाप एक दूसरे डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को भी थोपते नहीं है तो तुम्हारा बेटा नालायक हो रहा है, या माँ कहे तुम्हारी वजह से बेटा नालायक हो रहा है। नहीं, बेटा अगर नालायक हो रहा है हम दोनों की वजह से हो रहा है। दैट पेरेंटल एटीट्यूड शुड बी देयर टुवर्ड्स द चाइल्ड। और यहाँ पर मैं लगातार मैं कहती रही अपने टीचिंग प्रोफेशन में भी, और मैं अभी यहाँ भी बोल रही हूँ कि व्हेन वी टॉक ऑफ द वर्ड होम,
हाउस और होम में फर्क है पांडे जी, हर जी। ऑडियंस को समझना चाहिए। हम बहुत बहुत बड़े विला बना लेंगे, महल बना लेंगे, और एक झोपड़ी जो है वहां पे घर है, विला में घर नहीं है। घर और मकान दोनों में फर्क है। घर में एक दूसरे के प्रति प्यार है, सहानुभूति है, एक दूसरे को खासियत इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। वहां पे बच्चे की परवरिश अपने आप ही होती रहेगी। वो बच्चे का आप एटीट्यूड देखिए दूसरे तरह का होता है, कम्युनिकेशन उसका दूसरे तरह का होगा। वो तू तरह का नहीं कर बोलेगा, वो गाली नहीं बकेगा, क्योंकि उसने रोल मॉडल देखा अपने सामने अपने पेरेंट्स को। जी ये मैं कह रही हूँ। और बिल्कुल। जो लगातार अनिल जी भी जुड़ गए हैं, आभा मैम बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, नीता मैम बोल रहे हैं, बात क्या है पांडे जी, बात क्या है? हम अपने परेशानी घर में क्यों नहीं शेयर कर पा रहे हैं? क्यों हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, गुरु जी के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं? क्योंकि हमें डर है कि मैं जो बोलना चाहती हूँ दूसरा नहीं समझ पाए, जी मैं जो बोलूंगी उसको मुझे पागल कह के डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो मैं आभा से बोलूंगी, आभा मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नहीं मैं घर के अंदर शेयर कर पा रही हूँ? वो ट्रस्ट कहाँ है? पहले तो ये चीज जो है हमें लगातार कंटिन्यूसली अपने सीरीज में बोलने होंगे कि स्ट्रेस इज मैनिफेस्टेड, इज क्रिएटेड बाय आवर ओन सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर ओन इंडिविजुअल ट्रेट्स। हम अगर कभी, जो मैं बोल रही हूँ पांडे जी, जो आप बोल रहे हैं, इन लोगों को कहिए कि बैठ के कहीं रिलैक्स करके इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम कौन हो, क्या हो, और तुम्हारे अंदर लिमिटेशंस क्या हैं। जी सुबह उठ के अगर हम, जैसे योगा मेडिटेशन आभा जी बोलती हैं, अनिल जी इतने बढ़िया बोलते हैं, अगर हम सुबह उठ के आंख बंद करके एक बार कह सके कि ये तकलीफ को मैं झेल सकती हूँ, आई कैन क्रॉस इट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, आप देखेंगे दिन अच्छी तरह निकलते जाएगा। पर नहीं, सुबह उठ के ही जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। तो पेरेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स द चाइल्ड इज अ गिफ्ट टू द चाइल्ड। वो बच्चा देखेगा तभी तो सीखेगा, तभी तो बढ़ेगा। पर्सनैलिटी तो घर के अंदर से बन रही है। ठीक है मैडम, मैं अब समय को देखते हुए डॉक्टर अनिल जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। आपकी एक बात हो गई है कि घर में आप आ गई, घर की बात होती है, और मकान की बात हुई। महान कवि अशोक चक्रधर की एक लाइन थी कि ईंटों से ना गारों से, सीमेंटों से ना दीवारों से घर बनता है घर वालों से। और कहीं यही दिक्कत आ रही है कि अब मकान बड़े बड़े बन चुके हैं, कंक्रीट के बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन शायद घर वाले अब घर वाले नहीं रह गए हैं। शायद यही बातें हो रही कि भावनाएं जो रही वो नहीं रह चुकी है, इसलिए हम एक दूसरे को शेयर नहीं कर पा रहे। और जब भावनाओं की बात आती है तो हमारे MBBS MS तो हैं, लेकिन भावनाओं से उपज होती बीमारियों के ऊपर में ज्यादा बात करते हैं। तो डॉक्टर अनिल जी, आप वीडियो में मुझे नजर आ रहे हैं। अब मैं चलूंगा थोड़ा सा सोल्यूशन की ओर, आपसे भी बात करूंगा कि कुल मिला के बातें आ चुकी हैं। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल ने इशारा कर दिया घर के बाद में कि ये जो स्ट्रेस है हमारा ही क्रिएट किया हुआ इमेजिनेशन है। तो अगर इमेजिनेशन से क्रिएट हुआ स्ट्रेस है तो क्या इमेजिनेशन से ही दूर किया भी जा सकता है? देखिए, स्ट्रेस इमेजिनेशन से नहीं किया हुआ है। स्ट्रेस इमेजिनेशन जरूर है, लेकिन स्ट्रेस बेवकूफी से क्रिएट किया हुआ है। और स्ट्रेस को ठीक करना है तो समझदारी से ठीक करना होगा। इमेजिनेशन से स्ट्रेस ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं उसे जीवन जीना नहीं कहते हैं। हम गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं वो भी नहीं मालूम है। तो मैं सारी चीजों को सुनकर, सभी जितने भी आज के स्पीकर्स हैं सबकी बातों को सुन भी रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। लेकिन अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं, आज के डेट में सबसे पहले कुछ देर रुकने की जरूरत है, भागने की नहीं। ठहराव लाकर ये सोचने की जरूरत है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और मुझे क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे जो मैं कर रहा हूं क्या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब आप इस लेवल पे सोचना शुरू कर देते हो, फिर अगली बात है कि मुझे अपने मेंटल लेवल को थोड़ा और ऊपर लेके जाना होगा, कॉन्शियसनेस को रेज करना होगा, मैच्योरिटी लेवल बढ़ाना होगा, अगर हमें स्ट्रेस को हैंडल करना है तो। यानी मेरी कितनी प्रायोरिटीज हैं, मेरे पास कितनी चीजें चल रही हैं, मुझे किस पे फोकस करना है, मैं कितने रोल प्ले कर रहा हूं लाइफ में, और क्या उतने रोल प्ले करने की जरूरत है। कौन सी चीजें मेरी खुद की पैदा की हुई हैं जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है, और कौन सी चीजें ऐसा है जिसमें मेरा रोल नहीं है
इन्वायरमेंट की वजह से या किस्मत की वजह से या जो भी परिस्थितियां हैं उसकी वजह से है। तो जो चीजें मैं बदल नहीं सकता उन्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। और जिन चीजों को मैंने खुद पैदा किया है उसको मुझे ही बदलना होगा, तभी स्ट्रेस कम होगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जहां पर रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, जहां पर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जहां पर स्ट्रेस लगातार बढ़ते जा रहा है। सॉल्यूशन कोई भगवान नहीं देंगे, क्योंकि स्ट्रेस हमने पैदा किया है। तो भगवान इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, हम इंसान जिम्मेदार हैं। तो हमें ही बैठ के सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। सॉल्यूशंस बहुत आसान हैं, लेकिन हम उन सॉल्यूशन के लिए समय नहीं निकालना चाहते। बिल्कुल। तो अभी किसी के कोई प्रश्न है आप लोग के पास में? हमारे पैनलिस्ट के लिए समय इशारा कर रहा है आज के प्रोग्राम से इजाजत मांगने के लिए। पांडे जी, मैं एक चीज, पांडे जी एक मिनट मेरी सुन लीजिए जी। आप जब कंक्लूड करेंगे पांडे जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो है अगले ट्यूसडे के लिए ये इंट्रोड्यूस कर दिए कि हम लोग केस बेस्ड डिस्कशन करेंगे, जितना हो सके केस रहे। मैं अनिल जी और सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग उस दिन रहे, क्योंकि वो वाइटल पॉइंट है। हम लोग चाहते क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, आज तक इतने जो हम लोग सेशन कर रहे हैं, उद्देश्य ये है कितना हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं लोगों में। मैं कभी नहीं कहूंगी हम लोग स्ट्रेस फ्री होंगे, नहीं, हो सकता है मैं ही खुद स्ट्रेस में हूँ और मैं कहूंगी कि मैं आज नहीं बैठ सकती, पर आई ऑलवेज ट्राई टू स्टडी माई सेल्फ, मैं इंट्रोस्पेक्ट करती रहती हूँ। किंतु मेरा कहना है, उद्देश्य इसीलिए इस प्रोग्राम को बनाया है पांडे जी कि बिल्कुल मैडम, अगला जो प्रोग्राम है, अब हम डॉक्टर अगला प्रोग्राम, पांडे जी अगला प्रोग्राम जो है, पांडे जी एक मिनट सुन लीजिए मुझे जी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से इसी ऑडियंस में। डॉक्टर अनिल जानते हैं मैं बहुत चीजें मेडिसिन एंड आई शेयर विद हिम। एक दिन बैठ के मैं खुद ही स्ट्रेस में थी, मेरे हस्बैंड जानते हैं। उस दिन मैंने फोन उठा के आपको कहा, पांडे जी आई एम डिजाइनिंग स्ट्रेस प्रोग्राम, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आया कि इफ आई एम इन स्ट्रेस एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो बहुत सारे मेरी उम्र के लोग हैं एल्डरली हु कैन नॉट टॉक अबाउट देयर ओन स्ट्रेस। ये मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है शेयर करने का, मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मैंने किया है जी। और मैं चाहती हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड हो विद योर हेल्प पांडे जी एंड विद ऑल द हेल्प ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, कि आप केस बेस्ड डिस्कशन करिए, लोगों को आगे ले आइए, कुछ नहीं तो 1% स्ट्रेस रिड्यूस करिए विद ऑल द हिंट्स, इस तरह हो सकता है। अगला प्रोग्राम मैडम मैं इसी पे लूंगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे जितने स्पीकर्स हैं या जो हमारे साथ ऑडियंस है, ऐसा में शायद ये कोई नहीं बोल सकता कि मुझे जीवन में कोई स्ट्रेस कभी नहीं आया। हम सबके समय में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्ट्रेस आया है, स्कूलिंग में रही हो, चाहे कॉलेज में हम निकले हो, या अपनी मैरिटल लाइफ में आज गुजरा, या अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, जॉब में है, सब है, चाहे रंजीत जी हो, चाहे डॉक्टर अनिल जी हो, चाहे आभा मैडम आप हैं, सन्याल जी हैं, इवन शशिकांत जी भी और मैं भी, सबके सब कभी ना कभी थोड़ा सा स्ट्रेस तो किया। बस फर्क इतना है कि हम स्ट्रेस से जल्दी से निकल जाने की कला थोड़ा जल्दी सीख गए हैं, बाकी को बचा हुआ है, और यही कला हमें सिखाने। बिल्कुल सर मैं सुब्रम मैम के लिए एक बोलना चाहूंगा, बस एक लाइन बस मैं, कि मैम ने कहा कि मैं स्ट्रेस के थ्रू अंडर गुजरी हूं करके, तो मैं मैम कहना चाहूंगा कि आई स्पेशलिस्ट के भी आंख खराब हो सकते हैं, उनको भी कैटरेक्ट हो सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट को भी एमआई का अटैक आ सकता है, हड्डी रोग विशेषज्ञ का भी हड्डी टूट सकता है। तो मन तो हम सबका अंग है, तो हम सबका मन क्यों नहीं टूट सकता है, और मन टूट गया तो हम क्यों नहीं जोड़ सकते? कोई नाई अपना बाल नहीं काट सकता है, उसको दूसरे के पास जाना होगा। कोई कार्डियोलॉजिस्ट अपना एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकता है, उसको दूसरे के पास जाना होगा। ठीक वैसे ही है, स्ट्रेस से हम सब घिरे हुए, अगर हो सकता है हम ब्रेक डाउन हो गए, मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेस आउट हूँ या मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, मैं अपने नियर डियर को कॉल करूंगा, यार देख मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो वो तो जितना अच्छे से हम इस पे बात करेंगे, मेरे ख्याल से ऑडियंस को उतना उनको भी लगेगा कि हाँ ये चीजें सामान्य है, सभी इस दौर से गुजरते हैं, और कहीं ना कहीं ये लेवल बढ़ेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर अनिल जी कुछ बोल रहे हैं क्या? एक बात और कहना चाहूंगा शशिकांत सिंह की बात को ऐड करते हुए, कि स्ट्रेस तो भगवान को भी हुआ था, हर भगवान को स्ट्रेस हुआ है। शिव जी भगवान को ले लीजिए, कृष्ण भगवान को ले लीजिए। तो जब भगवान को स्ट्रेस हो सकता है तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? हाँ, बस यही है कि उनसे हमें लर्निंग लेके अपने आप को बस ये सिखाना है कि स्ट्रेस से चीजें बिगड़ती हैं, बीमारियां आती हैं, तो कैसे स्ट्रेस से बाहर आया जाए।
बिल्कुल, तो बहुत शानदार अंत में बातें आई, शुरुआत से लेकर और अंत बड़ा अच्छा क्लोज जा रहा है। यहाँ से किसी की लिखी हुई 4 लाइनें हैं, उसी के साथ मैं आज की सेशन को क्लोज करूंगा कि ना मोहब्बत के लिए ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए। अपने दिल को ना दुख दे, अपने दिल को ना दुख दे तो यूं ही ए दोस्त जमाने की बेरुखी के लिए वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है हे आदमी तेरे लिए। तो बस वक्त है, वक्त के साथ जुड़ते रहे, चलते रहिए, टेंशन आएगा नहीं, स्ट्रेस आएगा नहीं। अगर चलना सीख गया इस समय के साथ में तो स्ट्रेस को पार करके भी निकल जाएंगे। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे। अगली बार हम बात करेंगे इस स्ट्रेस के सॉल्यूशन से, स्ट्रेस से उबरने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सारे अनुभवी लोगों ने कह दिया है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट जुड़े थे मेरे साथ में, साइकेट्रिस्ट जुड़े थे, या होलिस्टिक अप्रोच के डॉक्टर अनिल गुप्ता जी जुड़े थे। सबने एक ही बात कही कि जीवन में सबके स्ट्रेस आया है। अरे जब भगवान राम को और कृष्ण को और शिव को भी स्ट्रेस आया है, हम तो इंसान है, हमें भी आएगा। बस स्ट्रेस से निकलने का तरीका सीखना होगा। इसीलिए मंच बनाया है लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगले मंगलवार शाम 6:30 बजे फिर होगी मुलाकात सारे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के साथ। तब तक के नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आभा सिंह, डॉक्टर सान्याल, डॉक्टर शशिकांत राजपूत, डॉक्टर अनिल और साथ में जुड़े हुए सारे मित्रों को, दिव्या टंडन जुड़ी रही अपने साथ में, स्मृति सिंह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुधा नहीं सीमा जी जुड़ी रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली नीता झा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पार्टिसिपेट किया। शिवानी उपाध्याय जी लखनऊ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई। हाँ, एक और था, हम उम्मीद कर रहे थे कि आप भी कुछ प्रश्न करेंगे पर आपका प्रश्न आया नहीं। चाहूंगा कि अगली बार कुछ प्रश्न लेकर के आए, क्योंकि आपके मेंटोर यहाँ पे शुभ्रा जी बैठी रहती हैं, तो कम से कम इसी बहाने हमको भी लाभ मिल जाएगा। जब एक शिष्य अपने टीचर से पूछता है प्रश्न तो हमारी जनता, हमारे ऑडियंस और भी लाभान्वित होंगे। तो अगली बार मैं चाहूंगा शिवानी जी कुछ प्रश्न भी आप करते रहें। डॉक्टर रंजित जी आपका भी है, और आगे मैं चाहूंगा रंजित सर आप जरूर एक बार और हमारे साथ में रूबरू होंगे अगले प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सुब्रमण्यम। थैंक यू। थैंक यू। आप मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि अक्सर अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद नहीं लिया करते, बल्कि आपके आसपास के लोग आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं। और ये लोग बड़ी आसानी से आपको दुख, प्यार, खुशी, गुस्सा, कॉन्फिडेंस और डाउट पे लाकर खड़ा कर दिया करते हैं। और अक्सर आप उनकी ही बजाय ढपली पर नाचते हैं। यदि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते, यकीन मानिए ये लोग आपकी जिंदगी पर शासन करते रहेंगे। तो दीजिए मस्तक पर दस्तक। नमस्कार, लाइफ कैंपस से मैं नरेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अनिल गुप्ता की रिवॉल्यूशनरी कोर्स रीराइट योर लाइफ स्टोरी में, जहां एनएलपी द्वारा माइंड की प्रोग्रामिंग, पीएनपी द्वारा चक्रों और लाइफ फोर्स एनर्जी में संतुलन, हीलिंग एवं स्वॉट एनालिसिस द्वारा आपका पर्सनल ऑडिट और सेल्फ डिस्कवरी करना सिखाया जाता है। So, if you want to transform your life in 360 degree, do register on given icon. You may also visit our website www.lifecampusinfo.com. You can also follow us in our Instagram, Facebook and YouTube channel of Life Campus.